हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन सीरीज़ में हम लोग समझ रहे हैं कि पीएसआई और ऑप्शनल हमें कैसे प्रिपेयर करना है, जिसमें 7 यूनिट्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और ये यूनिट 8 है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को तोड़ तोड़ के समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबसे पहले एज अ टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, फिर लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म। अब ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो यही प्रिपेयर करना है। फिर अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में से कौन से क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे होंगे या लिबरलिज्म में से कौन से पूछे होंगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं नोट्स में। सिनॉप्सिस आई गेस ऑल द वन स्टॉप सोल्यूशन है, बट जो लोग खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये 40 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट है, जो आप वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपको थोड़ा सा वेटेज भी समझ में आ जाएगी कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और साथ में टॉपिक्स भी समझ में आएंगे कि लिबरलिज्म एज अ टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कि इसके अंदर और सब टॉपिक्स कौन से हमें प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में क्वेश्चन आया था लिबरलिज्म एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। तो इसमें अभी आप लिबरलिज्म के बारे में ही लिख दोगे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो चीज़ नहीं चल पाएगी। तो आपको उसी कंटेक्स्ट में लिखना पड़ेगा कि रेवोल्यूशनरी आइडिया के तौर पे। फिर जॉन लॉक इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म एक्सप्लेन 2018 में आया था, तो थिंकर्स में आपको जॉन लॉक मेंशन करना है। हर एक टॉपिक में मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है कि कोई ना कोई थिंकर ऐसा ज़रूर होता है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस होता है, उस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको करके जाना बहुत ज़रूरी है। 2013 में कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म था। 1992 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, डू यू अग्री विद द व्यू दैट लिबरल डेमोक्रेसी हैज़ वन द हिस्टोरिक बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज़। तो इस टाइप से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि इन लाइंस पे आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। अब ऐसे भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि हो सकता है अभी तक नहीं पूछे गए हैं, बट पहली बार पूछ लिया यूपीएससी ने, ठीक है। तो वो टॉपिक्स आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएससी ऑलरेडी अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ भी रहा है जो कि अभी तक नहीं पूछा है, तो वो सभी के लिए नया क्वेश्चन है, उसमें ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। बट आपने जो टॉपिक्स ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछे हैं, 40 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, उसके 40 साल में ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर एक टॉपिक के अंदर की जो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं, सारे सब टॉपिक्स, सब कुछ कवर हो जाता है पिछले 40 साल के टाइम स्पैन में। तो इससे ज़्यादा करना पॉसिबल भी नहीं होता ह्यूमनली। तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल अगर 100 क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, तो 100 में से आप 99 क्वेश्चन पे ध्यान दो, रादर देन वो एक क्वेश्चन जिसके चक्कर में इधर उधर आप 10 तरीके की कोचिंग सेंटर या 10 तरीके के मटेरियल उठाओगे जो कि सभी के लिए न्यू है। तो आपका कंपटीशन ये एक क्वेश्चन के लिए नहीं होगा, आपका कंपटीशन होगा वो 99 क्वेश्चंस जिनके आंसर्स यहाँ पर ऑलरेडी नोट्स में अवेलेबल हैं, या फिर आपकी प्रिपरेशन इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से ये 99 टॉपिक में हो गई है, तो उस बेसिस पे आपका कंपटीशन रहेगा। कौन ऐसे लोग हैं जिनको वो 99 क्वेश्चंस याद रह जाए। मेन चैलेंज यूपीएससी में होता है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बस याद रखना उसको एक चैलेंज है, उसको बार बार रिविजन करना चैलेंज है। और यहाँ पर एक चैलेंज और आता है कि लोग क्या करते हैं, उसी चैलेंज को ना और डिफ़िकल्ट बनाते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज़, रैंडम टेस्ट सीरीज़ करना, या फिर रैंडम टॉपिक्स करना, या फिर ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेना जो कि इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, या फिर कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा है उससे, या फिर कहीं से कहीं तक वो बेसिकली थीसिस, अगर आपको पीएचडी करनी है उस टॉपिक में तब तो पढ़ना ज़रूरी है उसको। अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम करना है, इन दी एंड तो हमें एग्ज़ाम ही निकालना है ना, तो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं टॉपिक, तो आप क्यों पढ़ोगे। तो इस वजह से आपको अपनी प्रिपरेशन लिमिटेड रखो, बट उसी को ही बार बार आप रिविजन करो। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझ में आ गई, एक तो आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस की हेडिंग सारी आपको प्रिपेयर करनी है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 40 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, तो आप उतना कर सकते हो, ये बुकलेट है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस के हिसाब से अपने नोट्स सारे प्रिपेयर कर सकते हो। पहले आप एक जनरल आइडिया लेना, स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगी। फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म है, उसमें कौन कौन सी सब हेडिंग्स होनी चाहिए वो भी आपको प्रिपेयर करनी है, वो सारे मैं आपको अभी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, उससे हो जाएगी। फिर कुछ ऐसी अच्छी ऑथेंटिक बुक्स हैं जिससे हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप भी चाहो तो अपने नोट्स बना सकते हो। एक टॉपिक लेना, एक रजिस्टर आप बना लो। एक रजिस्टर में आप सबसे पहले लिख लो कि यूनिट 8 है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। इसके अंडर पहले आप सारी सब हेडिंग्स लिख लो कि लिबरलिज्म है, यहाँ पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एज अ सब टॉपिक लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म,
फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म। अब आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस भी टॉपिक में आते हैं वहाँ पर लगा दो। फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म में ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट में दिया हुआ है, ऐसा ही किया है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर फिर भी आप अपने हिसाब से लिख लो। तो इसके हिसाब से आप पहले सब हेडिंग्स यहाँ पर लिख लोगे कि लिबरलिज्म एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया, एक सब हेडिंग बना लो कि इस टॉपिक पर मुझे क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। फिर जॉन लॉक थिंकर्स व्यू में मैं डालूंगा, इसमें प्रिपेयर करना है। फिर कम्युनिटेरियन क्रिटिक प्रिपेयर करना है। फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होंगे, जैसे कि 1992 का क्वेश्चन है, ये हमें प्रिपेयर करना है। तो इन लाइंस पर आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। अब यहाँ पर फिर आप इनके आंसर्स बनाना स्टार्ट करोगे। आंसर्स में आपको ध्यान रखना है जो यूपीएससी ने पूछा है एग्जैक्टली उसी का ही आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया पूछा हुआ है और आपने खाली लिबरलिज्म के बारे में लिख दिया, वो चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। फिर कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म लिखा है, तो उसमें कम्युनिटेरियन क्रिटिक की ही बात होनी चाहिए। तो उस तरीके से आपको अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं। ऑल्दो सिनॉप्सिस पे हम लोगों ने इसी सेम लाइंस पे बनाया हुआ है, तो जो लोग परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं वेबसाइट विजिट करके। और जो लोग परचेज़ नहीं कर रहे हैं या इस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, उनको भी मैं फोर्सफुली ये बोलूँगी कि आप चाहे यहाँ से प्रिपेयर मत करो, बट स्टिल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करके जाने आपके लिए ज़रूरी है। फ्री बुकलेट अवेलेबल है, वो तो आपको डाउनलोड करके करनी ही चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट ये पता लगेगा कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है। तो रादर देन आप कोई रैंडम टेस्ट सीरीज लगाओ, इससे बेटर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा है उसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से वही क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करके वही स्टैंडर्ड अपना चेक करो यूपीएससी का, ठीक है। वही सेम चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो वो क्वेश्चंस रेपिटेटिव नेचर के भी रहते हैं, आपके आंसर्स सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपको फ़ायदा होने वाला है इससे। फिर अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं इस यूनिट में से। तो यहाँ के तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिए हैं। सोशलिज्म में से आप पॉज करके देख सकते हो, बट जैसे 2017 में क्वेश्चन आया था, डिफाइन सोशलिज्म, सेलियंट फीचर्स ऑफ फेबियन सोशलिज्म। तो सोशलिज्म एक हेडिंग बनेगी, उसके अंडर जो अलग अलग टाइप्स ऑफ सोशलिज्म है उसके अंडर एक सब हेडिंग बनेगी फेबियन सोशलिज्म। अब ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक सब हेडिंग पता लग गया टाइप सोशलिज्म की कि फेबियन है, बाकी सब हेडिंग्स के बाकी टाइप्स ऑफ सोशलिज्म कौन से होंगे वो कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए ही जो बुक्स मैं आपको बताऊंगी वो आप रेफ़र कर लेना। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कुछ 2-3 बुक्स ही हैं ऑल्दो, जैसे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ एंड्रयू हेवुड की अगर आप रेफ़र करोगे इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बाकी इग्नू मटेरियल और एनसीईआरटी तो है ही, बट जैसे हर एक यूनिट है, हर एक यूनिट के हिसाब से अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से कुछ बहुत अच्छी बुक्स होती है। तो वो मैंने आपको यूनिट बाय यूनिट हर टॉपिक के हिसाब से ही बताया कि इस यूनिट के हिसाब से ये वाली पर्टिकुलर बुकलेट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप करके जाओगे तो आपको उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ही ये सारा मटेरियल इसमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 बुक्स में हो नहीं पाता है, मतलब ओपी गॉबा और एंड्रयू हेवुड सिर्फ सारी यूनिट्स के लिए कर लें तो उस चीज़ में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें थिंकर्स पर्सपेक्टिव वगैरह भी अलग अलग ढंग से पूछा हुआ है, तो वो चीज़ आपको उसी हिसाब से ही करनी पड़ेगी। 2 बुक्स में तो ऑब्वियसली पूरा पीएसआई तो कवर नहीं हो सकता है। फिर 2015 का क्वेश्चन आया था प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी पर। फिर 2014 का क्वेश्चन है कमेंट ऑन द व्यू दैट सोशलिज्म इन द 21st सेंचुरी मे बी रीबॉर्न एज एंटी कैपिटलिज्म। देन CLE में EM जोड का क्वेश्चन है, उसका ही उसके वर्ड्स कोट करके पूछा हुआ है 2009 में। 1995 का पोस्ट मार्क्स एंड डेवलपमेंट्स पूछा है सोशलिस्ट थॉट में, तो 2015 में प्री मार्क्सिस्ट पूछा है, 1995 में पोस्ट मार्क्सिस्ट। तो इसी वजह से 40 ईयर्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि इतने पुराने क्वेश्चंस की थीम उठा के भी क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट मार्क्सिस्ट इतने टाइम पहले पूछा था और यहाँ पर प्री मार्क्सिस्ट पूछ लिया 2015 में, तो सिमिलर थीम पे है। अगर आपने ये सोशलिस्ट थॉट ढंग से पढ़ा हो और टाइप्स पढ़ लिए हों तो आपको ये फेजेस समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन से फेजेस आएंगे इसमें, ठीक है। फिर मार्क्सिज्म में से 2022 में ही क्वेश्चन आया था, रेवोल्यूशन इन परमानेंस। 13 में क्वेश्चन आया था अम्बेडकर्स क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म। 2005 में क्वेश्चन आया हुआ था रूट ऑफ पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स डज नॉट लाई इन द स्टेट। ये पूरा इसी को मार्क्स को कोट करके बोला हुआ है। फिर कार्ल मार्क्स पर 2003 में भी क्वेश्चन आया था, 1991 में भी क्वेश्चन आया था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, क्लास स्ट्रगल के, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के क्वेश्चंस है ये सारे, आप देख लेना। फिर फासिज्म का क्वेश्चन है 2008 का, लास्की
के थॉट्स बताए हुए हैं इसमें। गांधीज़म पे 2020 में क्वेश्चन पूछा था, आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ गांधीज़म, तो कौन कौन से होंगे, बहुत सारे। तो आपको कुछ कुछ तो पता होने चाहिए, जैसे स्वराज है, फिर गांधी ने विमेन पर काम किया, ठीक है, एजुकेशन पर काम किया, तो ये सारी चीज़ें आपकी, बहुत सारी स्टेट पर काम किया था कि व्हाट आर गांधीज आइडियाज़ ऑन स्टेट वगैरह वगैरह, ऐसे करके आपके टोटल अप्रॉक्सीमेटली 10 आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स आपके इसमें बन जाएंगे। फिर फेमिनिज्म का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे लिबरल एंड रेडिकल फेमिनिज्म। 2012 में लिबरल एंड रेडिकल फेमिनिज्म। फिर 2010 में लिबरल एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म। तो आपको पता है 3 तरीके के फेमिनिज्म तो मुझे प्रिपेयर करके जाना ही है, रेपिटेटिव क्वेश्चन है, क्लियरली रेपिटेशन हो रहा है क्वेश्चन का, कि लिबरल करोगे, रेडिकल करोगे और सोशलिस्ट करके जाओगे, ये 3 टाइप ऑफ फेमिनिज्म। 2010 का क्वेश्चन था पर्सनल इज पॉलिटिकल। साइमन दे बेवर का 2009 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो कितनी बार आया हुआ है, और अलग अलग यूनिट्स में हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। पोस्ट मॉडर्निज्म में से क्वेश्चन है 2017 का, ये अब बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। एंड ऑफ आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन है, तो अब आप सिलेबस का टॉपिक देखोगे ना, सिलेबस के टॉपिक देख के आप समझ में ही नहीं आएगा कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप यूनिट 8 देखो, यहाँ पर ये देख के आप बता सकते हो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म, ये देख के पता लग सकता है कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए ना हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ता है। जब 2011 में क्वेश्चन पूछा एंड ऑफ आइडियोलॉजी पे, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया एंड ऑफ आइडियोलॉजी पे। 2001 में भी क्वेश्चन पूछा था, डिफाइन आइडियोलॉजी, क्रिटिकली एग्जामिन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस के बाहर से आ गया है। तो ये चीज़ है, अगर ये इंपॉर्टेंस होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आपको समझ में आ जाता है कि इन लाइंस पे मुझे अपनी प्रिपरेशन रखनी है, कौन से टॉपिक्स की वेटेज क्या है, ये मुझे टॉपिक करके जाना है। जैसे एंड ऑफ आइडियोलॉजी में भी आपको पता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में ना ये टॉपिक करके जाए अगर, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो हमें आता ही होगा। वहाँ पर एग्जाम में टाइम बच जाता है लिखने का, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम सारी चीज़ें सोच समझ के फिर लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो वो ऑलरेडी बने बनाए आंसर्स ही आपको रेडी करके रखने पड़ेंगे अपने पास, और वहाँ पर जाके बस आपको लिख देना है वो। फिर स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको। जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है, इसके अंडर आप पहले तो बताओगे, डिफाइन करोगे कि आइडियोलॉजीज़ होती क्या है, फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्या होती है। सबसे पहले आपने बताया आइडियोलॉजी क्या होती है, फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है, फिर थिंकर्स के कुछ व्यूज़ होंगे वो आप मेंशन करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी के बीच का डिबेट बताओगे, आइडियोक्रेसी बताओगे। फिर एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये तो बहुत ही क्लियर कट और डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो इंट्रोडक्शन आप दोगे, इसका साइकिल कैसे चलता है पूरा वो बताओगे, कंक्लूड करोगे। लिबरलिज्म के अंडर भी वही सेम लाइंस पर आपका थीम चलेगा, यहाँ से आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर चलेगा, बस इसमें थिंकर्स पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ था जॉन लॉक पर, बट हम बाकी थिंकर्स भी डिस्कस करेंगे, यूटिलिटेरियनिज्म मॉडल डिस्कस करेंगे, फिर जेएस मिल, रूसो, टीएच ग्रीन, ये सब पढ़ेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये भी एक क्वेश्चन आया था, इस वजह से हमने यहाँ पर ये मेंशन किया। तो हम लोग नोट्स में भी पिछले 40 साल के क्वेश्चंस डायरेक्टली कवर करेंगे। हम नोट्स ही पूरे उस पर बेस्ड होने चाहिए आपके, जैसे भी आप बना रहे हो। और फॉर एग्जांपल आप किसी और के नोट्स खरीद चुके हो मार्केट में, और आपको लग रहा है कि इस नोट में से तो मेरे क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वही आप नोट्स उठाना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाले नोट्स परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, दूसरे खरीद भी चुके हो, क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे, तो यहाँ पर मान लो इन लाइंस पर यहाँ पर लिखा हुआ है लिबरलिज्म, इन नोट्स में आपको ये मिल गया, लिबरलिज्म मिल गया, और यहाँ पर ये कंटेंट दिया हुआ है, पर इस कंटेंट में से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने, वो एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। जैसे एंड ऑफ आइडियोलॉजी यहाँ पर दिया ही नहीं है नोट्स में कहीं पर, तो आपको क्या करना है, यहीं पर ही आप स्टार मार्क करोगे, एंड ऑफ आइडियोलॉजी लिखो, या फिर अपना जो रजिस्टर आपने बनाया हुआ है उसी में ही एक्स्ट्रा लिख लेना कि ये पेज नंबर ये है, और जैसे ये वाली पर्टिकुलर जो भी आपकी बुकलेट होगी, जो भी नोट्स हैं, इसमें पेज नंबर मार्क कर लेना कि ये पेज नंबर 7 पे है, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 8 पर है, तो यहाँ पर लिख लेना पेज नंबर 8 पर मुझे ये ऐड करना है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। यहाँ पर भी आपका ऐड हो गया, यहाँ पर भी आपका ऐड हो गया, तो आपका क्या रहेगा, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। यहाँ पर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करने ना एंड ऑफ आइडियोलॉजी पे, तो आपको ना क्लियर पता रहेगा। आपको 2 चीज़ें खोल के बैठनी होंगी, एक जो भी आपने मार्केट से नोट खरीदे वो आप खोल लेना, और दूसरा जो आपने रजिस्टर बनाया है वो आपको खोलना है। रजिस्टर में आपने इसको जो ऑलरेडी नोट्स आपने खरीदे हैं उसको आप क्लियर कट अपने रजिस्टर के नोट्स जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपने बनाए होंगे, प्रिपेयर किया होगा आंसर, उससे आप लिंक करके पढ़ोगे, ठीक है। ये एक सिंपल वे है
कि जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्ट कर दिए हैं पैसे इन कोचिंग्स में, ठीक है, तो उनके लिए है। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था पर्सनली ये कोचिंग वगैरह के चक्कर में। इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपने नोट्स खुद बनाऊंगी। और ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है क्योंकि मार्केट के नोट्स मुझे बहुत ही बेकार लगे थे। इस वजह से ये मैंने यही सिमिलर चीज़ फॉलो की थी। इनफैक्ट ये तो नहीं फॉलो किया था, बट ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस करके ये स्ट्रक्चर बनाया और बुक सारी रेफ़र करके कि और इस टॉपिक में से और कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, या लिबरलिज्म में अगर मैं पढ़ रही हूँ तो थिंकर्स पर्सपेक्टिव में और कौन से थिंकर्स मैं पढ़ सकती हूँ, इसमें इनके क्या पर्सपेक्टिव्स होंगे। तो ये सारा रेफ़र करके मैंने बनाया था कि टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो और जो क्वेश्चन आ सकता है प्रॉबेबल टॉपिक्स है वो भी कवर हो, क्योंकि कोचिंग इतना मेहनत करके नहीं देती है, तो वो मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है अपने लिए। बाकी ये मेहनत मतलब बहुत टाइम की रिसर्च है। मैंने उस टाइम तो नहीं सोचा था कि एक कोई कोचिंग होगा या मैं किसी को बता रही होंगी ये चीज़, बट ठीक है, अब ये चीज़ बना ली है तो आपको लगता है आपके लिए काम की है तो आप ये चीज़ देख सकते हो वेबसाइट पर जाके। ओके, इसको फिर कंक्लूड कर देंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आप करके जाना, क्योंकि आजकल यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, डिक्लाइन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी पूछ रहा है, तो वो चीज़ आप करके जाना। फिर कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, वो करके जाना है। लिबरलिज्म एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया 2022 का क्वेश्चन आया था, ये इसलिए करके जाना है। फिर इसको कंक्लूड कर दोगे आप। फिर सोशलिज्म टॉपिक आता है। इसमें आप पहले तो बताओगे सोशलिज्म होता क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, एवोल्यूशन कैसे हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिक अजम्पशंस ऑफ सोशलिज्म, और सेंट्रल आइडिया क्या है, थिंकर्स बताओगे, मेरिट्स डीमेरिट्स बताओगे उसके, एंड देन एप्लीकेबिलिटी बताओगे कि सोशलिज्म इंडिया में आप कुछ कंटेंट लेके इसमें ऐड करोगे और सोशलिज्म इन वर्ल्ड में ऐड कर दोगे। क्योंकि अगर जस्ट आपका कभी भी अगर कुछ भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें ये दोनों चीज़ें ना आपके लिए काफ़ी काम आ जाएंगी। ये कंटेंट अगर आप डाल लेते हो अपने नोट्स में तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते। फिर कंक्लूड कर देंगे। फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ सोशलिज्म पे क्वेश्चन आया था, तो वही चीज़ आपको बतानी है कि सोशलिज्म बिफोर कार्ल मार्क्स क्या था, आफ्टर कार्ल मार्क्स क्या है, और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या है। ये 3 तरीके के आपको बताने हैं यहाँ पर। फिर एक और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, यहाँ पर भी सोशलिज्म इज़ अ मच यूज्ड हार्ट हुज ओरिजिनल शेप नो वन कैन डिफाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है। आप यूट्यूब पर ही PSIR की प्लेलिस्ट देखना, सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल पर ही, तो ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है। आप यूनिट 8 के लेक्चर्स देखना, आपको मिल जाएगी ये। मार्क्सिज्म है, फिर उसमें इंट्रोड्यूस करोगे मार्क्सिज्म होता क्या है, उसका बैकग्राउंड बताओगे, थिंकर्स पर्सपेक्टिव, वही सेम लाइन आप फॉलो करोगे। फिर सेंट्रल थीम्स पर आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल थीम्स हैं जिसमें से क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था, जैसे बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर थ्योरी है। फिर उसके बाद डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म है, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस, क्लास स्ट्रगल, रेवोल्यूशन, आइडिया ऑफ एलियनेशन और कम्युनिज्म। ये सारी जो थ्योरीज़ हैं मार्क्सिज्म की, ये सारी आपके लिए करके जानी ज़रूरी है। इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और जो नहीं पूछे गए हैं वो पूछे जा सकते हैं। वो चीज़ हमने बुक्स से देख के देखी है बेसिकली कि कौन से और प्रॉबेबल क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से अच्छे टॉपिक्स हैं। मेरिट्स क्या है मार्क्सिज्म की, मेरिट्स डीमेरिट्स, रेलेवेंस क्या है आज का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसलिए हमने ये किया है। एवोल्यूशन बताएंगे, इस इवैल्यूएट करेंगे और कंक्लूड कर देंगे। और एक और चीज़ है यहाँ पर, अम्बेडकर्स क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म आप बता दोगे यहाँ पर। रेवोल्यूशन इन परमानेंस जो कि क्वेश्चन आया था, ये करना भी ज़रूरी है। फिर कार्ल मार्क्स के और फ्रेडरिक एंगल्स के व्यूज़ क्या है, लियोन ट्रॉट्स्की के व्यूज़ इवैल्यूएट करेंगे हम इसको, ठीक है। फिर फासिज्म पे बात करते हैं, अगेन बताएंगे वही सिमिलर लाइंस पे, होता क्या है, ओरिजिन कैसा हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सेंट्रल थीम जो हम बताएंगे फासिज्म की वो क्या रहेगी, मसोलिनी के व्यू क्या रहे, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, टोटलिटेरियनिज्म, ऑल्टरनेटिव टू कैपिटलिज्म, मिलिट्री वैल्यूज़, देन मास मोबिलाइजेशन, लीडरशिप प्रिंसिपल, कॉर्पोरेटिज्म। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इसमें, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो फिर कुछ थिंकर्स के व्यूज़ आप लिखोगे, न्यू फासिज्म के बारे में बताओगे, रिलेशनशिप बताओगे अदर आइडियोलॉजीज़ के साथ फासिज्म का क्या है, जैसे कि कैपिटलिज्म, कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के साथ इसका आप थोड़ा सा रिलेशनशिप बताओगे फासिज्म का, और उसके फिर मेरिट्स डीमेरिट्स बता के उसको कंक्लूड करोगे। अब यहाँ से कुछ एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। एप्लीकेबिलिटी में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं न्यूज़ के, तो वो चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। जैसे 2022 का रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है, वो ऐड किया है यहाँ पर
ग्रेट रिसेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस इन ग्रीस वो ऐड किया है, हिंदुत्व मूवमेंट इन इंडिया, ये आप वर्ल्ड और इंडिया दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ऐड हो गया तो ये आपका बहुत बढ़िया आंसर बन जाएगा। बस उसको इवैल्यूएट करके आपको कंक्लूड करना है। फिर गांधीज़म की बात करेंगे, वही सिमिलर लाइंस आपको फॉलो करनी है, आइडियोलॉजिकल बेसिस बताना है गांधीज़म के प्रिंसिपल्स के, आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स बताने हैं जो मैंने आपको बताए। फिर मेरिट डीमेरिट करके एप्लीकेबिलिटी पे इंडिया और वर्ल्ड में आप कैसे उसको रिलेट कर सकते हो वो सब बता के कंक्लूड करोगे। फिर फेमिनिज्म की बात करते हैं तो वही सिमिलर लाइंस चलेगा, बस हिस्ट्री और एवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज्म में आप क्या बताओगे, ये जो 4 वेव्स थी फेमिनिज्म की उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाई भी है, तो जिसको देखना है वो फ्री लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। फिर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था जो कि मैंने आपको बता ही दिया था, साइमन दे बेवेर के व्यूज़ थे, द क्राइसिस ऑफ हाफ लो यहाँ पर मेंशन कर दिए है। फेमिनिस्ट मूवमेंट और आइडियोलॉजीज़ क्या रही है, लिबरल फेमिनिज्म है। फिर थिंकर्स एसोसिएटेड विद लिबरल फेमिनिज्म, उसको क्रिटिसाइज़ करें, प्रोमिनेंस क्या है लिबरल फेमिनिज्म का। तो ये 3 लाइंस पे हमें देखना है, लिबरल फेमिनिज्म देखेंगे, सोशलिस्ट रेडिकल फेमिनिज्म के लाइंस पर हम ये प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों लाइंस पे हमें ये प्रिपेयर करना है। कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, पर्सनल इज पॉलिटिकल टाइप या अदर मॉडर्न फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म, थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें कि अगर क्वेश्चन नहीं आया तो पूछा जा सकता है। जैसे कि इको फेमिनिज्म हमें प्रिपेयर करना है, सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट आइडियोलॉजीज, पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, न्यू फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट व्यूज़ ऑन ट्रांसजेंडर्स। ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि बुक्स से हमें मिले हैं, समझ में आया है कि ये भी इसके अंदर टॉपिक लिस्ट बनाता है। तो ये अभी तक पूछा तो नहीं है पर पूछा जा सकता है। इको फेमिनिज्म पर तो पूछा ही है तो वो तो प्रिपेयर करना ही है। सेंट्रल आइडिया, क्रिटिसिज्म और कंक्लूड कर देंगे। इको फेमिनिज्म में कुछ नहीं है, बस एनवायरनमेंट को विमेन मूवमेंट के साथ लिंक किया है। बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, वेबसाइट पर जा कर के आप ये चीज़ रेफ़र कर सकते हो। और कोर्सेज़ में ऑप्शनल्स में आप जाओगे, PSIR ऑप्शनल का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी आपको डिटेल चाहिए अबाउट दिस कोर्स यहाँ से आप ले सकते हो। कॉल मैसेज करके पूछना है तो यहाँ से आप देख सकते हो, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, आपको अगर रेफ़र करना हो ये चीज़ आप रेफ़र कर सकते हो। खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो मैंने आपको सारे तरीके बता ही दिए हैं खुद से प्रिपेयर करने के। मैंने भी एक टाइम पर खुद ही प्रिपेयर किया था तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उससे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।